अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर उसामा जावेद और आज हमारी गोट फार्मिंग की ये थर्ड वीडियो। गोट फार्मिंग में मुनाफाबख्श कारोबार करने के लिए अब जो नेक्स्ट चीज है वो है बाड़ा, यानी बकरियों बकरों का शेड। अगर आपका रहायश का जगह आरामदेह नहीं है और ये आपकी गोट फार्मिंग की नाकामी की बहुत बड़ी वजह हो सकती है। आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते अगर आपका शेड बुरा है। अगर तो आपके पास शेड मौजूद है पहले से आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये जो मैं चीजें बताऊंगा इसके जरिए आप थोड़ा सा अपने शेड को मॉडिफाई कर। अच्छा, बाड़े की तमीर में सबसे मेन चीज होती है जगह। आपने जगह हमेशा वो चूज करनी है जो ऊंची हो। ये करने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वहां पर पानी ना ठहरे। पानी चूंकि शेड को गीला करेगा, बहुत सारे और मसाइल का वजह बनेगा। नमी आएगी शेड में, उसके साथ साथ जो है वो डिफरेंट बैक्टीरियाज बनेंगे, बीमारियां आएंगी शेड में। तो इससे अच्छा नहीं है कि बाड़ा ऐसी जगह पर बनाया जाए जहाँ पानी जो है वो सीधा नीचे की तरफ चला जाए, वो जगह सूखी रहे। क्योंकि हमारे यहाँ गर्मियां बहुत लंबी हो गई हैं, तो ये कोशिश की जाए कि शेड जो है वो किसी ऐसी जगह के पास बनाया जाए जहाँ इर्द गिर्द दरख्त, वो बकरियों को साया फराहम करेंगे। आपके लिए इजी हो जाएगा। अब बाड़ा आप चाहे कच्चा बनाएं चाहे पक्का बनाएं, वो आपकी मर्जी है। आप जितना आपके पास पैसा मौजूद है वो आप उस हिसाब से बनाएं। बाड़ा बनाने में कोई करोड़ों का खर्च करने की जरूरत नहीं है। बाड़ा बनाने में कोई लग्जरी चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। बस इस तरह बाड़ा होना चाहिए कि जो जानवरों के लिए आराम दे। ये जो आजकल हमारे यहाँ ट्रेंडिंग बहुत ज्यादा है ना कि हमने इतना लंबा बाड़ा बना दिया, छतों पे बहुत सारे लोग बकरे रख रहे हैं और वो इतने पैसे लगा रहे हैं। ये शशका करने की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ एक किस्म का दिखावा है जो कि आपको गोट फार्मिंग में महंगा पड़ सकता है। उसकी बजाय आप गोट की और जो है वो तादाद बढ़ा सकते हैं या अपने गोट को अच्छा खुराक दे सकते हैं। अब बाड़ा कितना लंबा होना चाहिए, तो अगर आपके पास 100 बकरियां हैं उस हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए। अगर आपके पास 100 बकरियां हैं तो बाड़े की लंबाई 60 से 80 फुट होनी चाहिए, जबकि चौड़ाई 20 फुट होनी, यानी कि चौड़ाई 20 फुट और लंबाई 60 से 80 फुट आपने रखी। जो टेडी बकरियां उन्हें 12 मुरब्बा फुट की जगह दरकार होती है, जबकि जो बड़ी बकरियां हैं उन्हें 16 मुरब्बा फुट की जगह। अगर आपकी जगह इससे कम है, उससे होगा ये कि एक शेड में ज्यादा बकरियां भर जाएंगी, जिससे बीमारियां आएंगी, फ्लोरो नमूनिया का खतरा बढ़ जाएगा। और सर्दियों में जब बाड़ा बंद होगा तब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बनेंगी। अब जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बनती हैं तो उससे बकरियों की आंखें खराब होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों में बकरियों की आंखें खराब होती हैं ज्यादा। उसकी बड़ी वजह यही अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की अकामुलेशन होती है बाड़ों में। अगर आपने फ्लोरो नमूनिया से बचना है और दूसरा जानवरों की आंखों की बीमारियों से बचना है, तो आप उनको प्रॉपर जगह देंगे तभी वो इस चीज से बचे। अगर आप बाड़े में आप जानवरों को 15 मुरब्बा फुट जगह दे रहे हैं तो आपको उसको बाहर 30 मुरब्बा फुट देनी पड़ेगी। इस हिसाब से बाड़े को तमीर कीजिए। जो अंदर बाड़े की जगह है वो इस हिसाब से हो कि जानवर की फी जानवर 15 मुरब्बा फुट जगह मिले और जो बाहर है वो 30 मुरब्बा फुट के लिए, क्योंकि जब दिन के टाइम हम उनको बाहर निकालेंगे तो उनके लिए फायदा मंद हो। अब ये चीज जरूरी है, ऊपर आप क्या लगा रहे हैं वो चीज कोई अहमियत की अमल नहीं। बस ये होना चाहिए कि बाड़ा अगर कच्चा है तो उसकी कम से कम 2 से 3 फुट जो है वो पक्का होना चाहिए। तो उसका फायदा ये होगा कि जो बकरियों के बच्चे होंगे वो मट्टी को मुंह नहीं मारे, वो आपके लिए मजीद जो है वो फायदे का बायस बन जाए। और उसके साथ साथ उसकी बुनियादें पक्की होंगी तो वो नेक्स्ट जो है आपको फायदा दे। अब आप चाहे ऊपर टीन की छत डाल लें, चाहे आप सिरकी डाल लें, चाहे आप टीआर गार्डर डाल लें, और अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप ऊपर लेंटर डाल लें, वो आपकी मसला है। लेकिन पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती। बस आपको यहाँ पर चाहिए क्या कि आप जो है अपने बाड़े को अच्छी और साफ सुथरा रखें और जगह प्रॉपर दें। अब हमारे यहाँ लोग अक्सर गलती करते हैं कि बाड़े में कोई किसी किस्म की खुरली नहीं डालते, किसी किस्म का पानी का सोर्स नहीं रखते, जो कि ये भी एक बुरी चीज है, क्योंकि 12 से 13 घंटे वो जानवर बाड़े में गुजारता है। वहां पर खुरलियां भी होनी चाहिए। 100 बकरियों के लिए कम से कम 10 खुरलियां होनी चाहिए ताकि वो इजीली जो है वो वहां पर अपना खाना पीना कर सके। दूसरी बात यह है कि उनके लिए पानी का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी। अब सर्दी में पानी जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी सर्दी में पानी ठंडा देंगे जानवर को तब भी मसला होगा। और गर्मी में तो पानी ठंडा ही देना वो तो जानवर के लिए लग्जरी होती है। बाकी आप अपने बाड़े में ये चीजें ऐड कर दें, आपको इस चीज का फायदा होगा। और गोट फार्मिंग में आपको इस चीज से ज्यादा कोई चीज फायदेमंद नहीं हो सकती। ये आपका एक टाइम का खर्चा है और इसको करना जरूरी है, वरना आप गोट फार्मिंग में नाकाम हो जाएंगे। इसलिए इस चीजों पर गौर करें। हमारी जो अगली वीडियो है वो इस चीज पे होने वाली है कि हम कैसे देख सकते हैं कि एक बकरी सेहतमंद है या बीमार है खरीदने से पहले, ताकि हमारी जो फार्मिंग है वो नुकसान में ना जाए। इस वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे और अगली वीडियो जरूर देखें। इससे पिछली जो वीडियो थी वो यहाँ मैं आपको शो कर दूंगा, वो थी कौन सी गोट ब्रीड हमें रखनी चाहिए अपनी गोट फार्मिंग के लिए। बाकी आप सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर। थैंक यू वेरी मच।